इंदे कारण गै सब कुछ होआ दा। मोदी सरकार भाई पिट भाई, मोदी सरकार भाई पिट भाई, मोदी सरकार भाई पिट भाई, मोदी सरकार भाई पिट भाई। किसको पीटूंगा मैं, इसको ही पीटूंगा। इधर डेट देखो 24/3 का लगाया, दोबारा देखने तक कोई नहीं आया। मैंने डीसी साहब को नंबर डेट लगा के दिया हुआ है। ये देखिए पूरे डॉक्यूमेंट्स, ये फर्द वगैरह लगाए हुए हैं। ये देखो इनका, ये नितिन गडकरी साहब की अपॉइंटमेंट का लेटर दे देखो क्या करनी है, कैसी अपॉइंटमेंट है जो किसी की सुनवाई नहीं है। ये देखो नितिन गडकरी साहब ने बुलाया हुआ है, सिर्फ हमें हरासमेंट किया जा रहा था तब से। मेरा तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे को 1.5 लाख मैंने रखा हुआ था किसी से उठाकर, वो भी सारा। क्या बर्ड है? मामला सर आपको पता ही होगा कि हम जहाँ पे 1 साल से जहाँ पे एजुटेशन में बैठे हुए हैं, जब पर्सनली जो है अभी तो जे लेखराज जी जो हमारे तहसीलदार ने उन्होंने पर्सनली रंजिश निकाली है मेरे साथ। आप देख सकते हो वो कॉलेज गुरु गंगदेव का कॉलेज बांह से नहीं तोड़ा, ये सो देखो इधर नहीं तोड़ा, मेरा सेंटर में आके तोड़ दिया और ना ही कोई मेरे को नोटिफिकेशन दिया है उन्होंने। मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है सर, ब्रदर मेरा जो छोटा है वो आर्मी जब से इन्होंने हमें हरासमेंट कर रहे हैं, इन्होंने पूरी हमारी लैंड छीन ली है सर। जो भी हमारी गिरदौरियाँ थी वो भी काट दी जहाँ से 1 साल से। जब मेरे फादर की डेथ हुई इन्होंने मेरा सब कुछ सर छीन लिया। ये तहसीलदार और ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरी रेवेन्यू की मिली हुई है, ये पूरी इन्होंने एक भू माफिया बनाया हुआ है। ये पूरी लैंड इन्होंने मेरी सेल कर दी सर, मेरी पूरी लैंड सेल कर दी। जहाँ से तो मेरा नाम ही काटने दिया था 1 साल से पहले मेरे को वो हरासमेंट किया इन्होंने, मेरा शेयर जहाँ से डिलीट कर दिया। अगर मेरी जब भाई मेरे चाचा जी जहाँ से बेच के जाते हैं तो मेरा शेयर कहाँ गया? जब मैंने इनको मुआवजे का दिखाया कि मेरी इतनी मरले की जगह है, नीचे मैं रहता हूँ, सब कुछ इन्होंने कंपनसेशन बहुत ही कम बनाया हुआ था। और मुझे एक कनाल का जो है 3,95,000 रुपया कनाल का दिया जा रहा है, एक कनाल लैंड का। मैंने इनको सिर्फ यही रिक्वेस्ट की सर, मैं जहाँ से हटने के लिए तैयार हूँ, मैं जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ नहीं हटना चाहता। इतनी सी बात इनको नहीं बची। मैंने कहा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इसके अगेंस्ट कहीं और लैंड दे दीजिए जहाँ से मैं अपना बसेरा कर सकूँ। ये मेरे को सर 3,95,000 कनाल का रेट दे रहे हैं, वहाँ से 15,80,000 रुपया कनाल का रेट बना। मेरी जहाँ पे आती है 19 मरले लैंड, तो 14 लाख में आप बताइए एक मरले की लैंड की कीमत नहीं है सर। मेरे को ये बता दे, मुझे ये कटरा से लेके लखनपुर से लेके कटरा तक मुझे एक मरला लैंड लेके दिखा दीजिए डीसी साहब, अगर इनको इतनी प्रॉब्लम थी। और ये जो है तहसीलदार साहब है, इन्होंने मेरे से पर्सनल रंजिश निकाली हुई है, क्योंकि इन्होंने तंग किसी ने किया इनको और रंजिश मेरे से निकाली हुई है। आप देख सकते हो आगे उधर से नहीं तोड़ा, इधर से नहीं तोड़ा, मेरा सेंटर में तोड़ दिया। मैं जब मेरा कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में मैंने किया हुआ था, पिटीशन किया हुआ था, और डिब काम में भी किया हुआ है, डिब काम में भी सर मैंने किया हुआ है। आप वहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने सर इन्होंने मेरे को कल बिल्कुल मौका नहीं दिया सर मेरे को, और ना ही मेरे को कोई नोटिफिकेशन दिया इन्होंने था। परसों वो ने जहाँ पे तहसीलदार अरशद साहब थे, जहाँ पे गुरदौर साहब और लंबड़दार साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हो। मैंने उनको कहा सर मैं कठुआ में हूँ, तो मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। मैंने भाई को भेजा जहाँ पे, इन्होंने पता नहीं जहाँ पे क्या असेसमेंट की, क्या किया, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर ये मुझे उसी वक्त कह देते कि सामान उठा लो, मैं बाहर से सामान उठा लेता, मैं मेरे पास टाइम होता। मैं सर उसमें प्रॉब्लम में गूंज रहा था, इन्होंने सर मौका दे के
मेरा पूरा जो है मेरा सिस्टम घर में जहाँ पे मेरा पूरा सामान अंदर सा था, मैं लाखों का सामान था, 20 लाख का। इन्होंने सर मेरा पूरा बेड़ा गर्क कर दिया लेखराज ने। इन्होंने उधर से नहीं तोड़ा, मेरे को सामान भी निकाल दिया जहाँ से, और मेरे को अंदर बंद कर दिया। शाम को मेरे को छोड़ दिया इन्होंने। मेरे जाओ, मैं आपको बताऊँ मुझे, मैं कहाँ जाऊँ? अंदर कहाँ बंद किया आपको? मुझे थाने में बंद कर दिया। वहाँ पे मेरे को एक तो सिपाही ने मेरे को थप्पड़ भी लगाए वहाँ पे, और मेरी पिटाई की वहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या। मैं पहले ये बताऊँ मेरे कौन सा जुल्म किया था, इन्होंने मेरी पिटाई तक की वहाँ पर। और जहाँ पे मेरा पूरा सामान का नुकसान कर दिया। वो लाख ईंट लगाई हुई थी, वो भी फटी तोड़ दी इन्होंने। जो सब कुछ मेरा जो तबाह करती है सर। मैं अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे? पहले ही 1 साल से SHO साहब को भी पता है, वहाँ पे मेरे घर पे प्रॉब्लम चल रही थी। मेरा भाई का दिमागी एपिलेप्सी हो गया था। मेरे 1 साल पहले मुझे घर से निकाल दिया इन्हीं जो पंचायत है जहाँ की। इन्होंने रामचंद्र ने मेरे बाप को भी सर दिया, मेरे को घर से निकाल दिया। इन्होंने कहा तू तेरी भाई के साथ झगड़ा होता रहेगा, तू लग रहा है। मेरा सारा सामान उठाकर जहाँ लगा दिया। मैंने उस वक्त भी कहा मेरे खेलों में रहने की जगह नहीं है भाई, मैं बेला आदमी को बहुत मुश्किल से दुकान खड़ी की हुई है। तो इन्होंने मेरा सारे इधर पंचायत ने, जी गाँव वालों ने मेरा पूरा, इन्होंने मेरा साथ किसने दिया? मेरा पूरा सामान जहाँ पे बेड़ा कर दिया। आप बताओ मैं क्या करूं? नहीं, तहसीलदार साहब ने क्या बोला आपको? तहसीलदार साहब ने सर आए, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, 2 दिन का समय दे दीजिए। इन्होंने कोई नहीं सुनी। मेरे को जबरदस्ती मेरे को पुलिस वालों को इशारा किया और उठा के धक्का मुक्की करके मुझे ले गए जहाँ से उठा के। अच्छा। और अंदर कर दिया। तो रात को शाम को वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड आया था। नहीं, कोई आपके ऊपर कोई पर्चा दिया इन्होंने या कुछ दिया जो आपको पुलिस उठा के लगी? नहीं सर, मुझे नहीं पता। इन्होंने पर्चा दिया हुआ, मुझे हल्का जो होते वो भरा के मेरे को शाम को जोड़ा इन्होंने। जब मैं जहाँ पे आया मेरा सब कुछ बेड़ा कर दिया था। मेरे तो भाई भी जहाँ पे नहीं थे, वो पठानकोट हॉस्पिटल में थी। मेरे तो भाई साहब ये जो है ये आर्मी की सर्विस में करता था, वो भी छोड़ के आ गया। 1 साल से इन्होंने पूरा मेरा खानदान खत्म कर दिया। अब मैं जाऊँ तो जाऊँगा? मेरे को जो मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है। जहाँ मुझे इसके अगेंस्ट जब ये सर्वे करने आया तो उस वक्त ही मैंने यही डिमांड रखी थी। मैंने कहा मेरे को चाहे सर्वे दे दीजिए, इसके बदले। ये तोड़ा क्यों हुआ ये? नेशनल हाईवे बना रहे हैं? नेशनल हाईवे सर नहीं, नेशनल हाईवे नहीं, नेशनल जो दिल्ली का एक्सप्रेस वे बना रहे हैं और रेट दे रहे हैं जो आज से 25 साल नेशनल हाईवे वाला, ये सभी इनकी मिली भगती हुई है। और अभी मैं ये बताना चाहता हूँ लेखराज सर को स्पेशली कहूँगा कि पीछे मेरी लैंड इन्होंने कब्जे की हुई है। मुझे अगर तू अपने बाप का अलावा एक बाप की औलाद है तो मुझे ये चढ़वा के दिखा, मुझे मेरे बसेरा करा के दिखा। ये किसने कब्जा किया? ये सर मेरे श्री कुड़े की हुई है। इन्होंने मिली भक्ति करके मेरा सर पूरा सील लिया हुआ है। कभी मेरे को उधर स्टे लगाने के लिए मुझे पजल किया हुआ है, पागल कर दिया मेरे को। कभी कहते तेरी लैंड उधर है, पहले उधर मेरे उधर गाड़ खड़ी करवाने के लिए मेरा उधर स्टे लगा दिया। कभी कहते तेरी जगह उधर चली गई। क्या हुई? क्योंकि मैं जहाँ का मालिक हूँ सर। अगर मेरे भाइयों मेरे चाचा ताए का शेयर बनता, मेरा भी जहाँ पे शेयर बनता सर। इन्होंने मेरे को जब से मेरे फादर की डेथ हुई है ये सभी सर मिली भक्ति करके मेरा सब कुछ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये आगे वाली दुकानें क्यों नहीं तोड़ी? जो ये सर साहब इनकी लेखराज मिली भक्ति है पर्सनल रंजी निकालने के लिए। ये कहता तेरा भाई जो है ये बहुत बयान देता है मारे खिलाफ। मैंने कहा सर ये थोड़ा दिमागी अपसेट है, इसकी बात का बुरा मत मानिए। ये मैं आपको कुछ नहीं बोलता इसकी बात। अभी बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैं मेरी शादीशुदा हूँ। नहीं, क्या आपको क्या लगता है कि वो आवाज उठाना कोई गलत बात है? सर जो तो गुंडागर्दी गलत बात ही हो गई है। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। उन्होंने मेरे साथ जो चुड़म किया है, देखो गुंडाराजी है, समाज तक बीच में तोड़ दिया और इससे ज़्यादा क्या करेंगे जी? अब मैं जाऊँगा कहाँ से? लैंड देखो आप देख सकते हो, नीचे ही सब कुछ दबा दिया उन्होंने। मेरा रुपया नहीं दिया मेरे को अभी तक, 1 रुपया नहीं दिया। अगर 1 रुपया दिया नहीं, जो आपको दिया जा रहा है वो बाकियों को भी दिया जा रहा है? वही उनको किसी को नहीं दिया, उनको सभी को डाउन पेमेंट दी हुई है। दुकानें आई थी उनकी 1-1, 2-2। मेरी लैंड ही आई है, इधर से ही इन्होंने तिरछा काट लगाया हुआ है। सिर्फ मेरी एक नाल आई है और किसी की कोई लैंड नहीं आई है। जहाँ से 125 वोट लिया, आप देख सकते हो। जहाँ पे तो 25-25 वोट ली है इन्होंने लैंड। जहाँ पे ले गया 250-300 वोट ले गया लैंड। जहाँ DC साहब से जय गुहार लगाना तो मुझे गोली मार दो, मुझे आपको थोड़ा शहर दे दो, मैं मर जाऊँ कहीं। मैंने पुलिस SHO साहब तरीक अहमद को भी यही कहा था कल। मैंने कहा मुझे यार लेके आए हो, जहाँ पे गोली मार दो, आपका बहुत भला हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप भी ऐसे भी इनकाउंटर करते हो, मुझे भी कर दो। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? इन्होंने बलपूर्वक मुझे सर हस्बैंड करके वहाँ पे पिटाई की और मुझे अंदर ठोक दिया। जब मैं आया तो मेरा स्पाट पूरा टूटा उटा हो रहा। अब मैं जहाँ से क्या लेके जाऊँगा?
कार्ड जो तो मेरे के लिए तो मेरे पास हो रहा है। क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन ने क्या कहूँगा सर, प्रशासन का गुंडा राज है, क्या कहूँगा बैठ को, यही कहूँगा सर मेरे को कहीं एडजस्ट कर दो प्लीज, मैं मर जाऊँगा। तो जो मुआवजा ये दे रहे हैं वो मुआवजा सर कुछ नहीं दे रहे कि बेटे कम दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। तो सर 3,95,000 रुपया दे रहे हैं एक नार का, बताओ कम नहीं तो ज्यादा कहा। तो आप क्या डिमांड करते हैं? मैंने सर यही कहा था डेव काम है, यही डिमांड की थी, जो मेरा जो जहाँ पे मार्केट वैल्यू है वो दे दीजिए, जहाँ जो इनका सर्कल रेट है वही दे दीजिए। 35 लाख इनका सर्कल रेट है। मैं तहसीलदार साहब को और इनके पटवारी गुरदौर को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये मैं अगर झूठा हूँ तो ये बताएं मुझे, 10 मरले का फर्द काट के बताएं 3,95,000 में एक फर्द दिखा दे मुझे अभी, तो मैं सर अभी भी सर्कल रेट क्या है यहाँ का? सर 35 लाख है स्मार्ट स्केल जो सरकार ने रखा हुआ है सर 35 लाख है स्मार्ट पीस ऑफ लैंड का। मेरी 19 मरले लैंड थी जहाँ पे दुकान भी डाली हुई थी, 14 लाख इसका दुकान का बनाया हुआ है। हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है। हमने कुछ इनसे गलत नहीं मांगा, क्योंकि इन्होंने खुद हमें सेंट्रल मिनिस्टर जो कि नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने हमें लेटर भेजा और बोला कि आपके साथ प्रॉपर मीटिंग होगी। हम उसी मीटिंग का इंतजार कर रहे थे, मगर इन्होंने बिना नोटिस दिए हमारे साथ तानाशाही की, जो कि मैंने कलेक्टर अभी तहसीलदार को भी फोन किया था। रात भर मैं सोया नहीं, रात भर मेरे को नींद नहीं आई, मेरा भाई यहाँ पे रोता रहा। हमारे साथ बेइंसाफ इंसाफ नहीं किया गया, इनजस्टिस किया गया। बहुत ही गंदी सरकार और तानाशाही सरकार है। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, मगर जम्मू कश्मीर पर किसी ने राज नहीं किया। आज मोदी हमारे जम्मू कश्मीर को लूट रहा है। अंग्रेजों ने भी हमारे इसको नहीं लूटा, मगर जम्मू कश्मीर को मोदी जी लूट रहा है। क्यों नहीं हमारी सरकार जहां पे आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? क्या हम मिलिटेंट हैं? क्या हम मिलिटेंट हैं? जहां पे सरकार होनी चाहिए, क्योंकि जहां पे सरकार बहुत जरूरी है, क्योंकि जे तानाशाही हमारे जम्मू कश्मीर को लूट ले गए। आज मैं अपने डोगरा भाई उससे भी मेरी निवेदन है, मेरे साथ खड़े हो जाओ। अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो जे जम्मू कश्मीर को लूट के खा जाएंगे बाहर वाले। जब हम बाहर ड्यूटी करते थे तो डोगरा एक साइड हो जाते थे और गुजराती एक साइड हो जाते थे और बिहारी एक साइड हो जाते थे और बताते थे किसमें दम थे। डोगरा आगे निकलते थे, डोगरा कभी भी इनसे पीछे नहीं। आज क्या डोगरा मर चुके हैं? फिर बहुत डोगरों का, क्योंकि जो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मैंने अपना राइट मांगा, क्योंकि इन्होंने खुद एक्ट बनाया है, नेशनल हाईवे एक्ट ड्यूल 7 को पढ़िए, उसमें लिखा है 1950 कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 का लगेगा। और इन्होंने जो मार्केट वैल्यू लगाई है, मैंने इनको सेल डीड के भी रेट दिए, मगर इन्होंने हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ कोई कंसेंट नहीं ली, कोई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुई, कोई पीपी प्रोजेक्ट के अंदर काम हो रहा है, मगर हमारे ना तो इन्होंने लैंड टू लैंड का भी इसमें प्रबंध था, मगर ना तो इन्होंने हमें लाइन दी। चाहे 790 और 1 एम्प्लॉयमेंट का भी था, मगर इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। मोदी सरकार। मेरा नाम सुनीता है जी। तो ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले हैं, इन्होंने मेरे साथ तो अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं फ़िलहाल 7 बजे निकली, ना ही मेरे को कोई इन्फॉर्म किया, किसी ने भी नहीं किया मतलब। तो इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरा सारा मतलब अलमारी वगैरह सारा सामान तोड़ दिया गया है, सारा ही तोड़ दिया गया है। मैं पहुंची 1 घंटे के, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि 1 मिनट मेरी किसी के साथ बात करवा दो। जो तहसीलदार है उसने मेरे साथ, मैंने उसको बोला कि मेरी 1 मिनट किसी के साथ ही बात करवा दो। उसने फ़ोन मतलब कि इनका ले लिया और फ़ोन अपने पास रख लिया, फ़ोन बंद कर दिया। और मैं पौना घंटा लगाया, मैंने उधर से निकलते हुए पौना घंटा लगा मेरे को। अब मेरे को ये बताए गवर्नमेंट कि मैं क्या करूँ, उधर मेरा सारा सामान ही टूट गया है, सारा सामान ही तोड़ दिया इन्होंने। आपके हस्बैंड को कहाँ लेके गए थे ये लोग? ये लेके गए, चल इनको वो ये आगे जगदम ही सामान इनको निकालने में नहीं दिया, सामान ये ले गए, इनको थाने में ले गए, राजबाग थाने में। अच्छा। तो दोनों भाइयों को ले गए और पीछे से मैं भी नहीं थी घर में, इन्हें पीछे से मेरा सारा सामान निकाला। जो तहसीलदार थे दोनों, इन्होंने सामान निकाला और पता नहीं जेबर जुबर सारे निकाल दिए। मेरी अलमारी का लॉक जो था पूरा खुला ओपन पड़ा था, मैं बंद करके गई थी, वो जब मैंने आकर देखा तो सारा ओपन पड़ा हुआ था वो। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ कि मेरे सामान की जो जिम्मेवारी है वो कौन उठाएगा, वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा मेरा सारा सामान वापस।